जीडीपी का निर्माण कर रही है, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या परिणाम हो रहा है? तो परिणाम यह हो रहा है, पहले तो हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय उत्पन्न है, जिस राष्ट्रीय उत्पन्न कहते हैं जीडीपी, और वो किसी भी बिजनेस हाउस कंपनी जैसा ही होता है। कंपनी जैसे कैसे प्रॉफिट करती है कि कंपनी किसी वस्तु या सेवा को तैयार करती है और उसको बेचती है और पैसा कमाती है। तो किसी भी देश में जितने भी वस्तुएं, जितने भी सेवाएं का निर्माण होता है एक साल में, उसको उस साल का, उस देश का जीडीपी यानी उस राष्ट्रीय उत्पन्न बोलते हैं। अभी हमारा देश का जीडीपी, हमारा देश का राष्ट्रीय उत्पन्न जो है, वो भी ऐसा है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है आपको पता है? आजादी के वक्त जो 4% हमारा कंट्रीब्यूशन था दुनिया की इकोनॉमी के, वैसे ही आज बरकरार है। लेकिन उससे भी यह है कि पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इनकम अगर आप देखोगे हमारे देश का, तो प्रति व्यक्ति इनकम में हम बहुत पीछे हैं। पूरी दुनिया का जितना इनकम है ना, पूरी दुनिया का जितना इनकम डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, वो करेंगे तो दुनिया का जितना एवरेज है, पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज जितना इनकम होता है, सभी देश, डेवलप, नॉन डेवलप, सभी को मिला के वो जो एवरेज है ना, वो एवरेज हमसे 6 गुना है। वो दुनिया का जो प्रति व्यक्ति इनकम का एवरेज है, उसका 15% सिर्फ हम अपना इनकम बना रहे हैं आज की तारीख। वो जीडीपी हो, जीएनआई है, वो अगर आप देखोगे तो बहुत कम ये इनकम है। लेकिन दोस्तों, इसके भी आगे मैं आपको बोलता हूं, ये आज की परिस्थिति आपके सामने, इसके भी आगे अभी ये इनकम कितना है हमारा? दुनिया का जो एवरेज का इनकम होना चाहिए उससे 6 गुना कम, या 15% सिर्फ हमारा है। वो कितना है? 1,75,000। तो प्रति व्यक्ति हमारा 1,75,000 INR इतना इनकम है सपोज, ओके। तो वो भी हम लोगों ने ऐसा पकड़ा है कि देश में जितना इनकम होता है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं। अगर ये भी इसमें समानता होती, सबको अगर इतना इनकम मिलता तो भी ठीक था। लेकिन इसमें इतनी विषमता है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इतनी विषमता है कि आप सोच नहीं सकते। विषमता के बारे में हमारा देश बहुत पीछे है, यानी बहुत ज्यादा विषमता है हमारे देश में, उसकी रैंकिंग है बहुत बड़ी। या अगर आप देखोगे तो जितना इनकम हमारे देश में, जितना भी इनकम होता है ना, 1/3, 33% इनकम सिर्फ 1% लोगों के साथ हो रहा है। 1% लोग, उनको वो इनकम मिल रहा है, 1/3। और 10% लोग हैं ना, वो 10%, पहले 10, उनको वो 65% इनकम जा रहा है। और 90% लोगों के पास भी 1/3 इनकम ही है। 1% लोगों के पास भी 1/3, 90% लोगों के पास भी 1/3, 33%। और स्पेशली जो नीचे वाले 50% लोग हैं ना, उनको तो 6% से भी कम इतना इनकम है। इसका मतलब वो नीचे वाले जो लोग हैं ना, उनका प्रति साल का प्रति व्यक्ति इनकम वो 1,50,000 छोड़ ही दीजिए, वो 30,000 से भी कम है। इसका मतलब उनका प्रति महीने का जो इनकम है वो 2,500 से भी कम है, जबकि सिलेंडर 1,100 रुपए है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो 1% या 10% लोग हैं ना, वो 10,000 मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके लिए काम कर रही है। सेम जैसे हमारे अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो अच्छे थे, बस वही 90% जनता उनको कुछ ये नहीं। और ये आज का ये आईना है हमारे सामने। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे बिजनेस के प्रोसेस में, इनकम के प्रोसेस में, ये हमारे लोग कहीं है ही नहीं। अगर संपत्ति के बारे में भी अगर आप देखोगे तो संपत्ति, कुल राष्ट्रीय संपत्ति जितनी है हमारे देश में, आधे से ज्यादा संपत्ति, 51.5, इतनी संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। 140 करोड़ में से 1,40,00,000 जो लोग हैं, उनके पास 1/3 इनकम है, और उनके पास है पूरी आधे से ज्यादा संपत्ति है। और नीचे के 60%, अभी संपत्ति के बारे में तो 60% लोग जो है, उनके पास 5% भी संपत्ति नहीं है। यानी आप जिंदगी भर मेहनत करते हो, जिंदगी भर नौकरी करते, पैसा बचाते, लेकिन आप घर नहीं कर पाते। ऐसी ये इनइक्वालिटी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, और एक नहीं 10,000। और इसीलिए अभी हमारा परम कर्तव्य, एक ही मकसद है कि अभी हमें इस देश को फिर से आजाद करना होगा इन 10,000 कंपनियों से। और यह आजाद करके हमारे देश को सिर्फ बड़ी इकोनॉमी नहीं, सबसे महान राष्ट्र हमें बनाना होगा।
और इस पर्व की शुरुआत, इस पर्व को हम करेंगे। और दोस्तों, इसलिए ये जो काम करना है ना, ये काम हमें भी इस तरीके से ही करना होगा। हम किसी बिजनेस का निर्माण एक्चुअली नहीं कर रहे, हम एक नए राष्ट्र का, एक आजाद हिंद का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें भी जो काम करना है, एक क्रांतिकारियों जैसा ही काम करना पड़ेगा। दिन रात काम करना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक हम अपनी कंपनियों को उतना बड़ा नहीं बनाते। इन जैसे काम करना होगा। हर जगह, हर सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हर सेक्टर में वो प्रोडक्ट होने चाहिए जो हमारे घर में हमारे लोग तैयार करें, हमारे महिला बचत गट तैयार करें, हमारे किसान तैयार करें, हमारे युवा तैयार करें। वो प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे लोग ही इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए जो एक काम करेंगे। और जो कुछ प्रॉफिट आएगा ना, वो सिर्फ हमारे लोगों में ही पाना चाहिए। जो एक बिजनेस करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनियां करेंगी। हर तहसील में जो कंपनी अपने देश की है, जिसमें 100% हमारे लोग हैं, वही करेंगे। पूरा प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो हमारे देश में ही रहेगा। बस ये हमारा मकसद है। और इतना ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भावना है, ये सिर्फ इमोशंस है और हम कुछ भी बेचेंगे। आज जिसकी वजह से ये कंपनियां, ये ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेच रही है, धंधा कर रही है ना, ये सब पेट्रोकेमिकल्स है। ये सब गलत काम है, गलत प्रोडक्ट्स है, ये कैंसरस प्रोडक्ट्स है। हमारे जो प्रोडक्ट है ना, वो इतने अच्छे रहेंगे, इतने अच्छे रहेंगे। जैसे एग्जांपल है इस योगा का। पूरी दुनिया में सभी देश वाले सब योगा करते हैं, सभी सेलिब्रिटी योगा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सभी एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर कुछ है तो वो योगा है। और वैसे हमारे प्रोडक्ट्स है। एक बार एक प्रोडक्ट अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसको समझेगा क्या चीज है ये। तो ये प्रोडक्ट हमें तो देश में बेचने ही है, उनको घर में जाके, उनके देश में जाके भी बेचने। ऐसे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस करेंगे, और ये सभी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हमारे लोग हमारे घर में तैयार करेंगे। और हमें आजाद करना होगा हमारे देश को ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के सभी प्रोडक्ट्स। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है ना, तो एमसीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी